तुम भगवान की पूजा करते हो ना? क्या तुम भगवान को मूर्ति में मानते हो? हाँ, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते, उसे बस एक प्रतीक मानते हैं। अगर वो सिर्फ प्रतीक है और उसमें भगवान नहीं है, तो तुम रोज उसे फूल, जल, प्रसाद क्यों चढ़ाते हो? क्या प्रतीकों को भी खाना, नहलाना, जगाना, सुलाना जरूरी होता है? वो सब भावना है भाई। हम भावना से पूजा करते हैं। भगवान भावना में होता है, मूर्ति में नहीं। अगर भगवान भावना में होता है, तो क्या वो भावना तुम्हारे दिल में नहीं हो सकती? तो फिर पत्थर की चीज के सामने झुकने की जरूरत क्यों है? देखो भाई, ये संस्कृति है, हमारे पूर्वजों से ये चला आ रहा है, ये सब परंपरा है। तो अगर किसी परंपरा में इंसान बलि दी जाती थी, तो क्या उसे भी सही मानोगे क्योंकि वो परंपरा थी? अब बात को उस तरफ क्यों ले जा रहे हो? हम भगवान को रूप में देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मूर्ति बनाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे ए फॉर एप्पल सीखते हैं, वैसे हम भी भगवान को विजुअलाइज करते हैं। तो क्या भगवान को समझाने के लिए उसे इंसान की तरह बनाना जरूरी है? क्या भगवान इंसानों की तरह सीमित है कि उसकी पहचान एक पत्थर के टुकड़े से करनी पड़े? और क्या बच्चा पूरी जिंदगी ए फॉर एप्पल पे ही अटका रहता है या आगे भी बढ़ता है? बात दरअसल श्रद्धा की है। जब मैं मूर्ति के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है भगवान मेरे सामने है। तो अगर मैं एक चीज को मानते हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई होती है। तो क्या सच्चाई का पैमाना ये है कि कितने लोग मानते हैं? अभी तो करोड़ों लोग ये मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है। तो क्या ये सही है? तुम हर बात में तर्क ढूंढते हो, भक्ति में तर्क नहीं चलता। अगर भक्ति में तर्क नहीं चलेगा, तो फिर क्या अंधविश्वास चलेगा? क्या भगवान ने इंसान को अक्ल सिर्फ इसलिए दी कि वो बिना सोचे समझे पत्थरों के आगे झुके? हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते, बस उनकी याद के रूप में देखते हैं। अगर मूर्ति भगवान नहीं है, तो फिर जब वो टूटती है तो उसे गंगा जल से धोकर विसर्जन क्यों करते हो? अगर वो बस प्रतीक है, तो उसके साथ इतना सम्मान और भय क्यों? तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि हम सब गलत है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। मैं बस सवाल कर रहा हूं, क्या तुमने खुद कभी सोचा कि जिसे तुम पूज रहे हो वो सच में भगवान है या बस तुम्हारी परंपरा की आदत है? शायद सोचना चाहिए। सच्चाई को कभी भावनाओं के पर्दे में मत छुपाओ। भगवान को खोजो, लेकिन तर्क और दिल से, सिर्फ परंपरा से नहीं। अगर भगवान सब जगह है, तो मूर्ति में क्यों? और अगर सिर्फ मूर्ति में है, तो बाकी जगह कौन है?